हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि हम लोग क्लास कर रहे थे उसमें हम लोग करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो आज का लेक्चर होगा वो होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे, क्योंकि लाइट में हम लोग को क्लास 10th में जो पढ़ना था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम लोग ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया है। अब जो हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे वो होगा मेरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, वहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, पूरा पढ़ाए हैं, डिटेल्स में पढ़ाए हैं पूरा। आज जो शुरू होगा हम लोग का होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले टॉपिक होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम जानेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन जानते थे उसी प्रकार जानेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन लिखेंगे बेंडिंग ऑफ लाइट रे, बेंडिंग ऑफ लाइट रे, bending of light ray at the surface separating two medium, यानी कि जो रिफ्रैक्शन होगा यानी जो लाइट रे जाएगी वो बेंड करेगी कहाँ पे, वही उस सरफेस पे जो दो मीडियम को क्या करे, सेपरेट करे। जैसे हम मान ले बाबू, ऊपर में एयर है, नीचे में क्या है, वाटर है। एयर ऊपर में है, नीचे में क्या है, वाटर है। तो ये क्या है, वो सरफेस है जो दो मीडियम को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो जो भी बेंडिंग ऑफ लाइट रे होगा इस सरफेस पे, उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिटेल्स में बताएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। बस इतना समझ लीजिए कि जो दो मीडियम को सेपरेट करता है, अगर उस सरफेस पे लाइट बेंड होती है, लाइट रे, उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे मीडियम होता है दो प्रकार के, रेयर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। अब ध्यान दीजिएगा, रेयर मीडियम क्या होता है, जिसकी डेंसिटी क्या हो, लेस। डेंसर मीडियम जिसकी डेंसिटी क्या हो, हाई। जैसे हम बात करेंगे एयर और वाटर, एयर एंड वाटर। तो एयर और वाटर में किसकी डेंसिटी अधिक है, तो वाटर की डेंसिटी अधिक है, यानी ये दोनों आपस में क्या होंगे, डेंसर मीडियम ये हो जाएगा रेयर मीडियम। अगर वो ये ग्लास स्लैब की बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, ग्लास स्लैब और बात करते हैं वाटर की। दोनों के कंपेरिजन करेंगे तो वाटर हो जाएगा रेयर मीडियम और ग्लास स्लैब हो जाएगा डेंसर मीडियम। तो ये होता है डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम। लाइट कट गई बाबू। आइए हम लोग देखते हैं पहला केस, जब रे ऑफ लाइट कहाँ जाएगी, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम से कहाँ जाएगी, डेंसर मीडियम। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, लिखेंगे व्हेन लाइट रे passing from rare medium to denser medium bends towards normal, देखिए क्या है बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल का मतलब क्या है, जब भी लाइट रेयर मीडियम से कहाँ जाएगी, डेंसर मीडियम पे, तो वो नॉर्मल की तरह क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी। आइए समझाते हैं फिगर से, तब समझ में आएगा। मान लीजिए कि ये क्या है, सेपरेटिंग सरफेस है, ठीक है। ऊपर एक मीडियम है, ऊपर मानते हैं रेयर मीडियम, नीचे मानते हैं डेंसर मीडियम। ये क्या है, सेपरेटिंग सरफेस है, ठीक है। अब मान के चलिए कि कोई लाइट रे आया, ऐसे आया, ठीक है, रेयर मीडियम था, कहाँ जाना है उसको, डेंसर मीडियम में। तो सबसे पहले इस पर एक नॉर्मल डालेंगे, क्या डालेंगे हम, नॉर्मल। तो इस पॉइंट पे हम डालेंगे नॉर्मल। देखिए ध्यान से देखिएगा बाबू, अगर हम नॉर्मल डालते हैं इस पॉइंट पे नॉर्मल, ये क्या है, इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है। अब इसको जाना चाहिए था कहाँ पे, इस पाथ पे, ये तो नॉर्मल है, इसको जाना चाहता है इस पाथ पे, बट रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम में क्या होता है कि डेंसिटी कम होती है, यानी कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। लेकिन डेंसर मीडियम में क्या होती है कि डेंसिटी हाई होती है और मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, बिल्कुल पास पास। जो क्या लिखवाए हैं बाबू, जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तब बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल की तरफ वो झुक जाएगी। यानी इसको जाना चाहिए था इस पाथ पे,
बट एक्चुअली उस पाथ को छोड़ के क्या करेगी, नॉर्मल के साइड में थोड़ा सा झुक जाएगी, यानी इतना डिग्री क्या हो गया, नॉर्मल के साइड में ये आ गई, ये हो गया रिफ्लेक्टेड। यानी कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे, देख रहे हैं बाबू क्या हुआ यहाँ पे कि रेयर मीडियम में था, जाना चाहिए था इसको इस पाथ पे, बट जैसे ही रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, अगर मीडियम चेंज हुआ तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कुछ ना कुछ एंगल नॉर्मल की तरह वो झुक जाती है। ये था पहला केस। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। जैसे हम बात करते हैं बाबू, जैसे कि स्कूल में जाना होता है, बच्चों को क्लास में इंटर करना होता है, तो बच्चे लाइन बाई लाइन निकलते हैं, ठीक है। यानी क्या था, पहले फील्ड से निकलते हैं, फील्ड क्या है, रेयर मीडियम बहुत जगह होते हैं, बच्चों खेल कूद करते हैं, जैसे ही क्लास में एंट्री होती है तो बारी बारी से क्लास में जाते हैं एक साइड से, तो वो हुआ मेरा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम। उसी प्रकार ये रेयर मीडियम है, लेकिन जैसे डेंसर मीडियम जाएगा क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल की तरह मूव कर जाएगा, ठीक है। दूसरा केस लेते हैं, तब तक इसको नोट कीजिए आप लोग। दूसरा केस होगा मेरा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम। दूसरा केस है बाबू डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, यानी कि डेंसर से रेयर मीडियम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, लिखिए, व्हेन लाइट रे passes from denser medium to rarer medium, away from the normal, क्या होता है, away from the normal। देखिए इसमें क्या है, वहाँ पर बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल था, यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि रेयर से डेंसर में जाने के लिए उसको झुकना पड़ता था नॉर्मल के साइड में, बट डेंसर से रेयर जाएगा तो भागेगा नॉर्मल से। यानी देखिए डायग्राम से समझ में आएगा। मीडियम ऊपर मान लेते हैं, इसका नाम रखते हैं डेंसर, ठीक है, इसको नाम रखते हैं हम लोग रेयर। ये सेपरेटिंग सरफेस है। मान के चलिए कोई लाइट रे आया, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ठीक है, आई आया, इस पर हम लोग क्या डालेंगे, नॉर्मल। आइए नॉर्मल डालते हैं, इस पॉइंट हम डालते हैं नॉर्मल। ये क्या हो गया, नॉर्मल, ये क्या हो गया, नॉर्मल। अब देखिए अब जो लाइट रे आ रहा था उसको जाना चाहिए था अपने पाथ पे, कौन सा पाथ पे, इसका ये पाथ पे जाना चाहिए था इसको, इस पाथ पे। बट एक्चुअली क्या होता है, जब रेयर मीडियम जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आता है, यानी डेंसर मीडियम उसको जगह कम मिलती है भागने के लिए, रेयर मीडियम के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, इसीलिए वो किधर भी जा सकती है। जैसे स्कूल से छुट्टी के समय बच्चे निकलते हैं, जब गेट से बच्चे निकलते हैं तो इधर उधर रैंडम भागते हैं, यानी क्या उसको बहुत स्पेस मिल जाती है। उसी प्रकार इसको समझिए, ये क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जैसे ही ये डेंसर से रेयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जाना चाहिए इसको इस पाथ पे, बट ये भागेगा इस पाथ पे, यानी कुछ अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये था मेरा दो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दो केस था, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में क्या होगा, डेंसर से रेयर में। यानी याद रखना है बाबू, जब रेयर से डेंसर में जाएगा तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, अगर डेंसर से रेयर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ये दो केस था। उम्मीद करते समझ में आया, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो नोट कीजिए। आइए एक एग्जांपल लेते हैं, पहला ग्लास से एयर में, ठीक है, और दूसरा लेंगे वाटर से एयर, ठीक है, क्या लेंगे, ग्लास से एयर, और दूसरा लेंगे वाटर से एयर। दूसरा कैसे होगा, वाटर से एयर, चाहे एयर से वाटर। ध्यान दीजिएगा बाबू, ग्लास से एयर, पहला केस हम लोग बनाएंगे डायग्राम, तो पहला केस का डायग्राम होगा, ये हो गया मीडियम वन, इसको क्या मान ले, ग्लास जो है इसको मानते हैं ग्लास, ये क्या हो गया, एयर। अब कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर, इसमें समझ में आ रही होगी, क्योंकि ग्लास की डेंसिटी हाई होती है, तो ये क्या हो गया मेरा डेंसर मीडियम, ये क्या हो गया मेरा रेयर मीडियम। तो अब देखिए, मान लीजिए कोई इंसिडेंट रे आ रहा है, ठीक है, आई, इसको बोल देंगे, इस पे हम लोग क्या डालेंगे, नॉर्मल, इस पॉइंट पर क्या डालेंगे, नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल। अब देखिए इसको जाना चाहिए था इस पाथ पे, इसको जाना चाहिए था इस पाथ पे, बट अभी हम पढ़े हैं कि जब भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगा, यानी कम स्पेस से अधिक स्पेस में आएगा, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, सेकेंड केस देखेंगे बाबू, इसको मीडियम 1 मानते हैं, तो मीडियम क्या है, एयर। एयर हो गया तो ये क्या हो गया, रेयर मीडियम। वाटर क्या हो गया, डेंसर मीडियम। ठीक है, सेपरेटिंग ये सरफेस है। अब बताइए जैसे ही ये आया रेयर मीडियम, ठीक है, यहाँ पर डालेंगे हम लोग नॉर्मल, जैसे हर बार डालते थे उस तरह। ये हो गया मेरा नॉर्मल। अब इसको जाना चाहिए था किस पाथ पे, इस पाथ पे, बट जैसे रेयर से डेंसर में आएगा क्या होता है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी ये इधर की तरह मुड़ जाएगा, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। तो ये था 2 एग्जांपल। अब उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में क्या होगा, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में क्या होगा। एक और केस है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल इंसिडेंट। नोट कीजिए, इसको इरेज करते हैं तब तक, नोट कीजिए। तेरा केस है नो बेंड, नो बेंडिंग, कोई लाइट रे बेंड नहीं करेगा। कब, जब नॉर्मल इंसिडेंस होगा तब। कब होगा बाबू, नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल। जैसे मान के चलिए कोई सरफेस है, ठीक है, जो कोई भी मीडियम है, मान लीजिए रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट, मान लीजिए कि इंसिडेंट रे है, डालेंगे इस पर नॉर्मल, तो इसी के ऊपर नॉर्मल आएगा। आइए थोड़ा सा स्पेस देकर डालते हैं नॉर्मल, मान लीजिए ये क्या डाल रहे हैं, नॉर्मल। ठीक है, इसी पे आ रहा है, यानी एंगल आई और एंगल आर के बीच में कितना एंगल है, 0। कितना एंगल है, 0, क्योंकि एक ही पर ओवरलैप कर रहा है। एंगल आई और आर के बीच में कितना है, 0, यानी कि ये परपेंडिकुलर गिर रहा है। जब भी कोई इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर आएगा तो वो कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, यानी उसको बोलते हैं नो बेंडिंग। जब बेंडिंग नहीं करेगा तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, यानी रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, नो रिफ्लेक्ट, यानी नोट कीजिए, आगे चलते हैं। अब देखेंगे 2 केस जो कंबाइंड हो, एक ही में होगा। रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर, दोनों एक ही में होगा। जैसा एक एग्जांपल पहला लेंगे हम लोग ग्लास स्लैब का। क्या लेंगे, ग्लास स्लैब। दूसरा एग्जांपल लेंगे हम लोग ग्लास प्रिज्म का, ग्लास प्रिज्म। ध्यान दीजिए, इसमें दोनों एक ही में कंबाइंड हो जाएगा। ग्लास स्लैब मतलब देखे होंगे आप लोग, ग्लास स्लैब इतना मोटा होता है, ग्लास रेक्टेंगुलर पीस होता है ग्लास का। यानी कि ध्यान दीजिए, अगर हम बात करते हैं ग्लास स्लैब की, ये मेरा क्या है, ग्लास स्लैब है। 3D होता है पर यहाँ 2D बता रहे हैं, ये ग्लास स्लैब है। ठीक है, अगर ये ग्लास स्लैब है तो ऊपर में क्या होगा, रेयर मीडियम, एयर होगा। ये क्या हो गया, पूरे का पूरा यहाँ से यहाँ तक डेंसर मीडियम, और नीचे क्या हो गया, रेयर मीडियम। ये तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये ग्लास स्लैब है तो ऊपर में एयर लेंगे तो रेयर मीडियम, ये ग्लास स्लैब पूरा यहाँ से यहाँ तक डेंसर मीडियम, फिर इससे बाहर क्या हो गया, रेयर मीडियम। अब बात करते हैं, जब कोई इंसिडेंट रे अगर गिरेगा ऐसे, ब्लैक से दिखा रहे हैं, इंसिडेंट रे गिरेगा ऐसे, तो इस पर नॉर्मल डालेंगे हम। क्या डालेंगे, नॉर्मल, नॉर्मल। इसको जाना चाहिए था बाबू किधर, इसको जाना चाहिए था अपने पास पे इस तरह, बट ये क्या करेगा कि रेयर से डेंसर में आ रहा था, इधर क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, बेंड हो गया। ठीक है, बेंड हो गया। ये था नॉर्मल मेरा, नॉर्मल ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्मल है, ये थोड़ा सा बेंड हो गया नॉर्मल की तरह। दिक्कत किसी को नहीं, ओके। अब देखिए जब इससे बाहर निकलेगा, थोड़ा सा डायग्राम अच्छा से बना देते हैं, सॉरी ब्लैक से यूज करते हैं इसको, ब्लैक से जाना था ऐसे इसको, लेकिन आ गया ऐसे। ठीक है, अब देखिए जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो क्या होगा, डेंसर से रेयर में, तो इस पर भी हम लोग डालेंगे नॉर्मल एक ठो। क्या डालेंगे, यहाँ से तो ई आई बन गया, इसके लिए डालेंगे नॉर्मल, नॉर्मल। अब इसको जाना चाहिए था किस पाथ पे, इस पाथ पे, बट क्या देखिए डेंसर से रेयर तो क्या भागेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। उम्मीद कर समझ में आया होगा। ध्यान दीजिए, रेयर से डेंसर टुवार्ड्स द नॉर्मल की तरह आ गया, फिर यहाँ डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एक ही में आ गया। अब देखिए दूसरा केस लेते हैं ग्लास प्रिज्म का, ये भी सेम केस है। अगर ये ग्लास प्रिज्म है तो यहाँ से कोई इंसिडेंट रे आया, ठीक है, तो यहाँ पर डालेंगे, इस बेस पर डालेंगे नॉर्मल, डालेंगे नॉर्मल। इसको कहाँ जाएगा, ये नॉर्मल हो गया, इसको जाना चाहिए था अपने पाथ पे। अब क्या हो जाएगा, टुवार्ड्स द नॉर्मल, बेंड हो जाएगा नॉर्मल की तरह। अब इसको भी निकालना है तो यहाँ पे क्या डालेंगे, 90 डिग्री। इसको जाना चाहते हैं इस पाथ पे, लेकिन क्या हो जाएगा, डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल,
तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 2 केस लिए थे, एक ही में कंबाइंड केस था, रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर। अब हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या देखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तब नोट कीजिए। आइए आपको देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। बहुत आपको टर्म मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, क्वेश्चन मिलेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको 2 तरह से डिनोट कर सकते हैं, इससे भी डिनोट कर सकते हैं या म्यू से भी, इसको बोलते हैं न्यू से भी इसको डिनोट कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ठीक है, अब ध्यान दीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं है, एक रेशियो है, स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो है बिटवीन 2 मीडियम। अगर हम बोल दें कि वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा, एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा, उन दोनों को रेशियो को ही बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है नहीं ज़्यादा, बस एक क्या है, एक रेशियो है किसका, स्पीड ऑफ लाइट का। तो लिखेंगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिख सकते हैं बाबू, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉरी, refractive index can also be written in the ratio of speed between 2 मीडियम। ये कुछ है नहीं, स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो है दोनों मीडियम का, उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बात करते हैं बाबू रेयर में क्या होगा। रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, हाई, स्पीड क्या होगा, फास्ट। डेंसर में क्या होगा, डेंसर मीडियम स्पीड क्या होगा, स्लो। क्या होगा, स्लो। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं डेंसिटी क्या होता है। अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पीड क्या होगा, ऑटोमेटिक कम होगा। ये लॉजिक नोट कर लीजिएगा बाबू, नोट, इससे क्वेश्चन आएंगे। अगर डेंसिटी बढ़ेगी, इंक्रीज करेगा, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, डिक्रीज। जैसे देखिए डेंसर मीडियम में क्या है, स्लो है, रेयर मीडियम में क्या है, डेंसिटी कम है, तो स्पीड ऑफ लाइट फास्ट है। अगर डेंसिटी डिक्रीज करेगी, डेंसिटी कम होगा, तो स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होगा, हाई। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी, फिर देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या देखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अभी देखेंगे हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी, के बाद देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो नोट कीजिए। तो देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक बाबू ऑप्टिकल डेंसिटी। एक्चुअली ऑप्टिकल का जो मतलब होता है लाइट से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, लाइट से। ठीक है, लाइट से। तो ऑप्टिकल डेंसिटी में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखेंगे, जैसे इसको हम लोग डिनोट करते थे न्यू से। ठीक है, न्यू बोलते हैं। तो जब ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज करेगा, यानी कि डेंसर मीडियम क्या होगा, इंक्रीजिंग, एंड डेंसिटी भी इंक्रीज करेगा। लेकिन ध्यान दीजिए बाबू, जब डेंसिटी सॉरी जब डेंसर मीडियम इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि इससे ये निकल गया कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू भी है। जो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू भी है। क्यों? ऑप्टिकल डेंसिटी कब अधिक होगा, जब डेंसर मीडियम अधिक होगा। अगर डेंसर मीडियम अधिक होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। यानी कि ये बढ़ेगा तो ये कम, ये बढ़ेगा तो ये कम। यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। कन्फर्म हुआ। अब बात करते हैं बाबू इसकी, जब ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं तो एक पॉइंट याद करिए आप लोग, जैसे कि हम बात करेंगे, ये 2 मीडियम है, मीडियम 1 और मीडियम 2। ध्यान दीजिएगा, 2 मीडियम है, मीडियम और 1 और मीडियम 2। तब अगर इसका ऑप्टिकल डेंसिटी U1, इसका ऑप्टिकल डेंसिटी U2, इसका वेलोसिटी क्या होगा, V1, इसका क्या हो जाएगा, V2। ठीक है, V1 और V2 मान के चलिए, ध्यान दीजिएगा। इसका वेलोसिटी क्या होगा, V1, इसका वेलोसिटी V2। अगर हम इसको लिखेंगे μ1 अपॉन μ2, यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी 1 ऑप्टिकल डेंसिटी 2, तो क्या हो जाएगा V2 अपॉन V1, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। μ1 इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V1 के, और μ2 किसके प्रोपोर्शनल है, V2 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी ऑप्टिकल डेंसिटी में क्या लिखेंगे, नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। μ1 अपॉन μ2 इक्वल टू V2 अपॉन V1। क्यों कि ये वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कीजिए, फिर आगे इसमें कुछ लिखवाते हैं। इसको देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 टू द मीडियम मीडियम 1 टू मीडियम 2। नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल बराबर है किसके, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू मीडियम 2। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे हम इसको लिखेंगे
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू, देखिए किसका है, इसको ऐसे लिखेंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी इसके यहाँ लिखेंगे 1, किसके बराबर है, तो रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू लाइट ऑफ मीडियम 2, यानी कि V1/V2, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 एंड V1, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 यानी V2 के रेशियो के बराबर है। तो ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं, अगर हम इसको लिखेंगे है ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे इसके रिस्पेक्ट में। ये था मेरा ऑप्टिकल डेंसिटी। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन करते हैं यहीं पे, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, नोट कीजिए। देखेंगे एग्जांपल देखेंगे बाबू, वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी किसका, स्पीड का, किस मीडियम में, एयर में, कितना मान लीजिए 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है, ठीक है। अगर दूसरा हम लोग लेते हैं वेलोसिटी किस में, ग्लास में, ग्लास में, तो ये कितना होता है बाबू, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर बात करेंगे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, क्या बात करेंगे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, यानी क्या बात, कैसे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, किसी का निकालना होगा, किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, एयर के रिस्पेक्ट में, ग्लास का निकालना होगा, वाटर का निकालना होगा, किसी चीज़ का निकालना होगा, किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, एयर के रिस्पेक्ट में, क्लियर। तो आप कैसे निकालेंगे, तो अभी बताए थे वेलोसिटी, इसको कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी पहला अपॉन वेलोसिटी दूसरा, यानी वेलोसिटी किसका लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना बाबू। इसको कैसे लिखेंगे, यानी ये वाला ऊपर चल जाएगा, यानी स्पीड ऑफ लाइट किस में, एयर में, तो वेलोसिटी इन एयर बटा में वेलोसिटी इन ग्लास, ठीक है। आप समझिए कितना हो जाएगा, ये हो गया एयर है, कितना हुआ 3 × 10⁸ या 2 × 10⁸, कट गया, यानी 3/2 कितना आया, 3/2 यानी 1.5, यानी किसका निकला है, ग्लास का निकाले है ना, रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी एयर के रिस्पेक्ट में किसका निकाले हैं, ग्लास का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना हो गया 1.5, और इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता था। तो अब हम लोग का जो टॉपिक बच गया हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ, सॉरी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।